हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप 50 जंतु वैज्ञानिक नामों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पहला जो है लिखा हुआ है जूलॉजिकल नेम ऑफ पैरामीशियम इज पैरामीशियम कॉर्डेटम। यहाँ पर पहला दिया गया है पैरामीशियम का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ा होगा, जो कैरोलस लिनियस के द्वारा डेराइव की गई है। इस पद्धति में बताया गया है कि प्रत्येक जीवधारी का जो नाम होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला उसके वंश तथा दूसरा उसकी जाति को बताता है। तो क्लासिफिकेशन करते समय आप देखेंगे कि पैरामीशियम जो है आपको जेनस में और कॉर्डेटम स्पेसीज में दिखेगा। कॉर्डेटम शब्द जो है यह गाय के पूंछ से लिया गया है, क्योंकि पैरामीशियम जो स्लीपर लाइक हम लोग कहते हैं, इसकी आकृति जो है गाय की पूंछ से भी मेल खाती है। नेक्स्ट दिया गया है जूलॉजिकल नेम ऑफ अमीबा इज अमीबा प्रोटियस। अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अमीबा प्रोटियस। यहाँ पर जो प्रोटियस शब्द लिया गया है, आपने देखा होगा अमीबा की आकृति जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। तो जो इंग्लैंड के लोग थे वो जो अपने देवताओं को पूजते थे, तो वहाँ पर उनकी देवताओं की आकृति जो है निश्चित नहीं होती थी या नहीं मानी जाती थी, तो उन्हें जो है प्रोटियस कहा जाता था। और उसी के आधार पर अमीबा की आकृति निश्चित ना होने के कारण जो है इसे प्रोटियस कहा गया और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस पड़ा। अमीबा जो फाइलम की बात करें तो अमीबा जो होता है यह जल में पाया जाता है, जलीय होता है और यह अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है, प्रोटोजोन्स होता है। यह नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका है जूलॉजिकल नेम ऑफ यूग्लिना। तो यूग्लिना का जूलॉजिकल नेम यूग्लिना विरिडिस होता है और इसे जो है जंतु तथा पौधों के मध्य की संयोजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जैसा कुछ वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन पादपसम तथा जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है या गहरे जल में चला जाता है तो जंतुसम भोजन करता है। इसीलिए इसे जंतुओं तथा पौधों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, मीन्स कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट। नेक्स्ट साइंटिफिक नेम है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ एंटमीबा इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है इसके कारण यह एक पैथोजेनिक प्रोटोजेंस है, जिसके कारण डिसेंट्री जो अमीबिये पेचिस होती है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ हनी बी इज एपिस इंडिका। मीन्स मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है और इसकी जो है भारतीय और भी कई प्रजातियां हैं, जैसे एपिस फ्लोरिया, एपिस डॉर्सेटा। तो एपिस इंडिका जो है यह हनी बी का साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है। यह एक सामाजिक कीट होता है और इसके बारे में संपूर्ण या प्रोजेक्ट के तरह जानकारी हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में दी गई है। एपिस इंडिका एक आर्थ्रोपोड्स है। यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उत्पाद जो है वह सौंदर्य प्रसाधनों और औषधियों में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत यह बिलोंग करती है। आर्थ्रोपोडा संघ की पहचान क्या होती है? इनके पैर जो होते हैं वह सेगमेंटेड होते हैं और कंपाउंडाइज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थवर्म इज फेरेटिमा पोस्थुमा। मीन्स केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। यह संघ एनिलिडा का एक प्राणी है जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और इसका शरीर जो होता है छल्लों से रिंग से मिलकर बना होता है। इसे जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है और प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है। प्राकृतिक हलवाहा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मृदा जो होता है नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे को ले जाता है और यह जो
मिट्टी को ग्रहण करता है और उत्सर्जित करता है, जिससे मिट्टी जो होती है नाइट्रोजन युक्त बन जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती, इसीलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ स्कैरिस इज स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। स्कैरिस एक अंतःपरजीवी प्राणी है। और एक बात यहाँ पर बता दें, यह वीडियो मात्र आपके जूलॉजिकल नेम के पर्पज से बनाई गई है। इसमें ज़्यादा जो है जंतुओं का डिस्क्रिप्शन नहीं बताया जाएगा। यदि आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं जिसमें सविस्तार स्पॉटिंग कराई जाए तो आप कमेंट करें, वह वीडियो आपके जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कैरिस जो लम्ब्रिक्वाइडिस है, ये आपका दिखने में केचुए की भांति होता है और इसमें मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। मेल जो होता है वह छोटा होता है फीमेल की अपेक्षा, और यह मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं और ये रक्त का पान करते हैं। है जूलॉजिकल नेम ऑफ पाइला इज पाइला ग्लोबोसा। पाइला ग्लोबोसा, जिसको हिंदी में घोंघा कहते हैं, यह धान के खेतों तालाबों में पाया जाता है। इसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण चढ़ा होता है और यह संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी होते हैं उनके ऊपर बाहर जो है कवच होता है और इनकी ओपनिंग जो है अपरकुलम से होती है और इनका जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अंतर्गत जैसे आपका यूनियो है, घोंघा है, सीपी हैं, सीपियाँ हैं, ये सभी जो शंख हैं ये सभी जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत ही आते हैं। है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग मीन्स मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है तो राना टिग्रीना। मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है और यह संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। कॉर्डेटा के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि ऐसे जीवधारी जिनकी किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो उन्हें कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो मेढक के पास रीढ़ की हड्डी होती है, इसीलिए यह कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसमें राना टिग्रीना। निषेचन की बात करें तो मेढक में जो है बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और यह जल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका। यहाँ पर हाउस घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। इसको जो है मस्का निबुलो भी कहते हैं और यह एक खिंचाने वाला कीट होता है। यह भी संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, क्योंकि संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी कीट होते हैं वो सभी आते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है कि इनके जो पैर होते हैं, जो लेग्स होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। और दूसरा जो लक्षण होता है, मुख्य लक्षण होता है वो होता है संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र कंपाउंड आइज जो होती हैं यह भी जो है आर्थ्रोपोडा संघ के जो है मुख्य लक्षणों में से एक है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ लायंस इज पैंथेरा लियो। शेर जो होता है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है? पैंथेरा लियो। यहाँ पर शेर जो है मांसाहारी जानवर है जो जंगलों में रहता है और जानवरों का शिकार करता है। यह संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है क्योंकि इसके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ रोहू फिश मीन्स रोहू मछली का प्राणी वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया गया है लेबियो रोहिता। यह जो है किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? रोहू मछली का। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ टेपवर्म इज टीनिया सोलियम मीन्स फीता कृमि का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? टीनिया सोलियम, जो फीता कृमि या चपटे कृमि के नाम से भी जाने जाते हैं, टेपवर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यह मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं।
इसमें मैच्योर, एमेच्योर और स्कोलेक्स जैसे खतरनाक भाग होते हैं। स्कोलेक्स में हुक्स लगे होते हैं जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में चुभ जाते हैं और विदाउट या बिना सर्जरी या बिना ऑपरेशन के वो नहीं निकलते हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात भी। तो यह संघ जो है, संघ की बात करें तो संघ प्लेटेहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है। यह एक अंतःपरजीवी जीव है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ क्रैब, मीन्स जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है आपको केकड़ा का। केकड़ा का जंतु वैज्ञानिक नाम कैंसर मेडागास्कर होता है। यह भी जो है संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है और इसको कई देशों में भोजन के रूप में इसका प्रयोग बड़े ही चाव से किया जाता है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ पीकॉक, मीन्स जंतु वैज्ञानिक नाम आपको बताना है मोर का। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेसस। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मीन्स हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और यह बहुत ही सुंदर दिखने वाला पक्षी है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टेसस। इसके वर्ग की बात करें तो जितने भी पक्षी होते हैं उन्हें एप्स वर्ग में रखा जाता है, पक्षी वर्ग में रखा जाता है। मोर एक ऐसा प्राणी है जो कभी किसी शिकार का सिर नहीं खाता है, क्योंकि यह मोस्टली सर्प का भोजन करता है और इसीलिए जो है उसमें विष ग्रंथियाँ होती हैं, इसीलिए वह सिर कभी नहीं खाता है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ लाख इंसेक्ट, मीन्स लाख कीट का प्राणी वैज्ञानिक नाम होता है लाका ट्रेचिया या लाका ट्रेचिडा, या इसको लक्का ट्रेचिडा भी कहते हैं। जो आपका लाख कीट होता है, आपने देखा होगा जैसे खिलौने, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ आपको कुछ प्लास्टिक जैसी दिखती हैं, वो लाख की बनी होती हैं। लाख जो है, लाख किससे प्राप्त होती हैं? लाख के कीटों से प्राप्त होती है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम अभी आपको बताया गया है लाका ट्रेचिडा। यहाँ पर ये जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये पीपल, ढाक, बरगद आदि पर पाले जाते हैं और इनके स्राव से जो है हमें लाख प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? मूर्तियाँ, खिलौने, चूड़ियाँ आदि बनाने में करते हैं। ये इंसेक्ट जो है ये भी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आते हैं। ये मॉथ या बटरफ्लाई मीन्स तितली जैसे ही कुछ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ गोह इज वेरानस विंगलेंसिस। यहाँ पर भारतीय गोह की बात कही गई है। भारतीय गोह का जंतु वैज्ञानिक नाम वेरानस विंगलेंसिस होता है। नेक्स्ट 18 नंबर दिया गया है जूलॉजिकल नेम ऑफ पिजन इज कोलंबा लिबिया, मीन्स कबूतर का प्राणी वैज्ञानिक नाम जो है वह कोलंबा लिबिया होता है। यह संघ कॉर्डेटा का प्राणी है। वर्ग की बात करें तो वर्ग इसका पक्षी वर्ग है, जिसको हम एप्स कहते हैं, और जेनस कोलंबा और स्पीसीज लिबिया होती हैं। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉकरोच इज पेरीप्लेनेटा, मीन्स तिलचट्टा का प्राणी वैज्ञानिक नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। यह आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। इसके पैर सिगमेंटेड जॉइंटेड होते हैं और इसमें नेत्र की बात करें तो कंपाउंडाइज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ स्कॉर्पियन इज स्कॉर्पियन विंगलेंसिस, मीन्स बिच्छू का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? स्कॉर्पियन विंगलेंसिस होता है। यह भी आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी होता है। यह गोबर या कूड़े करकट में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल नेम ऑफ लीच, मीन्स जोंक का प्राणी वैज्ञानिक नाम होता है हिरुडेनेरिया मेडिसिनेलिस। इसकी कई प्रजातियां हैं, उनमें से एक यह है हिरुडेनेरिया मेडिसिनेलिस। इसमें जो है यह जलीय होता है और यह
पूरी तरह से सैंग्यूरस होता है, मीन्स रक्ताभक्षी होता है। ऐसे जीवधारी जो सिर्फ रक्तपान करते हों उनको सैंग्यूरस कहा जाता है, और जो शाकीय मीन्स हरे पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हों उनको हर्बिवोरस कहा जाता है, और जो पूरी तरह से मांसाहारी हों उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। जो शाक तथा मांस दोनों का भक्षण करते हों उनको जो है ओमनिवोरस कहा जाता है। यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत बिलोंग करता है। यह जिस प्रकार से आपने केचुए के बारे में पढ़ा उसी तरह से आपकी जोंक भी एनिलिडा संघ के अंतर्गत आती हैं, जैसे केचुआ, जोंक, नेरिस आदि ये सभी एनिलिडा संघ के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजिकल नेम ऑफ प्रॉन, जिसको झींगा मछली भी कहते हैं। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम जो है पेलिमॉन माल्कोमसोनाई होता है। यह भी संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसके बहुत सारे अपेंडेजेज पाए जाते हैं और इसमें नेत्र जो है कंपाउंडाइज होते हैं, इसलिए यह आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी होता है, जिसको झींगा मछली कहते हैं। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ स्टारफिश। ये स्टारफिश जो है जिसको तारा मछली, तारामीन कहते हैं, यह दिखने में सेम स्टार जैसी होती है, इसलिए इसको स्टारफिश या तारामीन कहते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम स्टेरियसिस रूबेंस होता है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ डॉगफिश और शार्क इज स्कॉलियोडॉन साराकोवा। स्कॉलियोडॉन साराकोवा, जिसको कुत्ता मछली या डॉगफिश कहते हैं, इसका जूलॉजिकल नेम स्कॉलियोडॉन साराकोवा होता है। और जब आप साइंस वर्ग से, बायोलॉजी से बीएससी करेंगे तो आपको जो है स्टडी करने के लिए आपको सिलेबस में ये मिलती है। यह वीडियो मात्र आपके जूलॉजिकल नेम के लिए हैं। यदि आप स्पेसिमेन स्टडी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, उसके लिए एक अलग वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ खनखजूरा इज स्कॉलियोपेंड्रा गिगैंटिका। यह भी जो है आपका आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाला प्राणी है, जिसमें बहुत सारे अपेंडेजेज होते हैं। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ हेमिडैक्टाइलस। इसको सामान्य भाषा में सामान्य शब्दों में छिपकली कहते हैं। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम हेमिडैक्टाइलस फ्लेविविरिडिस होता है। यह घरों, दीवारों में आपको दिखाई देती है। इसके पंजे या नाखून इस प्रकार से होते हैं, ताकि ये दीवार से सही से चिपक सके। और यह जो है आपका संघ की बात करें तो ये संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ ल्यूकोसोलेनिया इज ल्यूकोसोलेनिया बायोट्रोइड्स। ल्यूकोसोलेनिया बायोट्रोइड्स इट्स जूलॉजिकल नेम। यह आपका स्पंज के अंतर्गत आता है। अगर हम संघ की बात करें तो इसे पोरीफेरा संघ में रखा जाता है। पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं वो दिखने में आपको लगेंगे कि पौधे हैं, लेकिन वास्तव में वो जंतु जगत में रखे जाते हैं, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं। पोरीफेरा का अर्थ होता है कि उनका शरीर जो होता है वो छिद्रयुक्त होता है। पूरा शरीर जो है वह छिद्रों से ढका हुआ होता है, और उसमें दो प्रकार के छिद्र होते हैं। जो न्यूमरस अपर्चर होते हैं वो एक मुख की भांति काम करते हैं, जिसको जो है कहा जाता है जो आपका ऑस्टिया होता है, ऑस्टिया वर्क एज अ माउथ। एंड एक लार्ज अपर्चर होता है जिसको जो है ऑस्कुलम कहते हैं, वर्क एज अ अनस। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ एलिफेंट इज एलिफॉस इंडिका। यहाँ पर हाथी का जंतु वैज्ञानिक नाम एलिफॉस इंडिका दिया गया है। यह संघ कॉर्डेटा का प्राणी है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ कैट इज फेलिस डोमेस्टिका। यहाँ पर अगला आपका दिया गया है बिल्ली का जंतु वैज्ञानिक या प्राणी वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। इसमें यहाँ पर फेलिस डोमेस्टिका की जगह पर कैटस का भी प्रयोग किया जाता है, जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। कैट्स मीन्स बिल्ली होता है और इसके जूलॉजिकल नेम में कैटस आता है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फेलिस डोमेस्टिका यह घरों में पाई जाती है, इसीलिए डोमेस्टिका शब्द जुड़ा हुआ है, मीन्स इसका नाम फेलिस डोमेस्टिका भी है। एज आपका दिया गया है जूलॉजिकल नेम ऑफ काऊ एज बॉस इंडिकस। यहाँ पर गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम
बॉस इंडिकस दिया गया है, गाय, जिसे हम जो है गाय माता कहते हैं। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ बफेलो इज बुबालस बुबैलिस। यहाँ पर भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबैलिस दिया गया। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ डॉग इज कैनिस फैमिलियर। यहाँ पर आप बहुत ही बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। जो डॉग होता है वो घरों में या रखवाली के लिए पाला जाता है, तो यहाँ पर फैमिलियर शब्द आया है। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, कैनिस फैमिलियर। कुत्ते का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियर। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ कैमल इज कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ऊँट का प्राणी वैज्ञानिक नाम कैमिलियस ड्रोमेडेरियस होता है। इसके पैर जो फुट होते हैं वह गद्देदार होते हैं और रेगिस्तान में चलने के लिए यह बहुत उपयुक्त होता है और इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके पास एक मरुस्थलीय एडॉप्टेशन होता है कि इसके पास पानी स्टोर करने की झिल्ली होती है, जिसके कारण कुछ जब पानी की कमी हो जाती है तो इस जानवर को मीन्स ऊँट की थैली को फाड़ करके पानी को प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए यह एक कह सकते हैं मरुस्थलीय जंतु है। इसमें वो सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं ताकि वो मरुस्थल में सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, और यह एक मरुस्थलीय जीव है। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ रैबिट इज एरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस। खरगोश का प्राणी वैज्ञानिक नाम एरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस होता है। यह एक हर्बीवोरस एनिमल है, शाकाहारी जंतु है जो सिर्फ घास, हरे पेड़ पौधों से ही अपना भोजन ग्रहण करता है, भोजन प्राप्त करता है। यह संघ की बात करें तो यह संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है क्योंकि इसके पास रीढ़ की हड्डी होती है। और यह वर्ग की बात करें तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत इसको रखा गया है क्योंकि यह जरायुजी होता है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ हॉर्स इज इक्वस कैवेलस। घोड़े का जंतु वैज्ञानिक या प्राणी वैज्ञानिक नाम इक्वस कैवेलस होता है। इसके स्टेमिना की बात करें तो घोड़ा जो होता है जिसको हॉर्स कहते हैं, इसका स्टेमिना बहुत ही स्ट्रांग होता है और यह कह सकते हैं कि बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है। संघ की बात करें तो यह कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ फैसियोला इज फैसियोला हिपेटिका। यहाँ पर फैसियोला की बात कही गई है। इसका प्राणी वैज्ञानिक नाम फैसियोला हिपेटिका होता है, जिसको यकृत कृमि कहते हैं और लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। यह लीवर फ्लूक जो होता है यह सूअर की आंत में पाया जाता है और मनुष्य इसका द्वितीय पोषक होता है। सूअर के मांस खाने से मनुष्य के शरीर में यह प्रवेश कर जाता है और मनुष्य की आंत में रह करके पोषण को प्राप्त करता है, वहीं पर अपना विकास और जनन प्रक्रिया संपन्न करता है। प्राथमिक पोषक इसका सूअर और द्वितीय पोषक मनुष्य होता है। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ यूनियो इज यूनियो टार्टोली। यहाँ पर यूनियो का जंतु या प्राणी वैज्ञानिक नाम यूनियो टार्टोली होता है और यह संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है।
यह तालाब, नदियों या समुद्रों में पाया जाता है। इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण चढ़ा होता है। इसके बीच में जीवधारी जो है अपने आप को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल नेम ऑफ क्रो इज कॉर्वस स्प्लेंडेंस। यहाँ पर कावे का जंतु वैज्ञानिक नाम कॉर्वस स्प्लेंडेंस होता है। कावा जो है यह, इसका अगर संघ की बात करें तो इसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, मीन्स कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। वर्ग की बात करें तो इसका वर्ग जो है पक्षी होता है और इसीलिए इसको एव्स वर्ग भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम कॉर्वस स्प्लेंडेंस होता है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ कंगारू इज मार्कोपस गिगैंटियस। यहाँ पर कंगारू का जंतु या प्राणी वैज्ञानिक नाम होता है मार्कोपस गिगैंटियस। कंगारू जो है यह बहुत ही उछल उछल करके चलता है और इसके पास एक खास गुण होता है। यह जरायुजी प्राणी होता है और बच्चे को जब जन्म देता है तो इसका बच्चा बहुत ही छोटा होता है और इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रकृति ने इसमें एक झिल्ली अडॉप्ट की है, जिस झिल्ली को मार्सुपियम झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और जब तक इसका बच्चा पूरी तरह से ग्रो नहीं कर लेता है, विकास नहीं कर लेता है, तब तक यह झिल्ली में रहता है। उसके बाद में फिर झिल्ली से बाहर निकल करके टहलना और भोजन प्राप्त करना आदि क्रियाएं संपन्न करता है। क्योंकि जरायुजता के आधार पर विकसित बच्चों को जन्म देना, अविकसित बच्चों को जन्म देना और कुछ स्तनधारी ऐसे भी होते हैं जो अंडे भी देते हैं, तो उनको प्रोटोथीरिया कहा जाता है। और कुछ जो विकसित या कह सकते हैं कम विकसित बच्चों को जन्म देते हैं उनको मेटाथीरिया, और जो पूरी तरह से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं उनको यूथीरिया कहते हैं। तो कंगारू आपका मेटाथीरिया के अंतर्गत आने वाला प्राणी है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल नेम ऑफ मंकी इज मकाका फैसिकुलेरिस। यहाँ पर बंदर का प्राणी वैज्ञानिक नाम मकाका फैसिकुलेरिस होता है और यह जरायुजी होता है। वर्ग की बात करें तो वर्ग इसका स्तनधारी होता है और संघ की बात करें तो इसका संघ कॉर्डेटा होता है। और जेनस स्पीसीज तो आप जानते हैं कि उसके साइंटिफिक नाम से निकाला जाता है। जैसे इसके जेनस की बात करें तो मकाका और स्पीसीज फैसिकुलेरिस होगा, तो यहाँ पर इसका जंतु वैज्ञानिक नाम भी बन जाता है मकाका फैसिकुलेरिस। नेक्स्ट, जूलॉजिकल नेम ऑफ साइकॉन और स्काइफा इज साइकॉन कोरोनेटा। यहाँ पर साइकॉन या स्काइफा का जंतु वैज्ञानिक या प्राणी वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो इसका जंतु वैज्ञानिक या प्राणी वैज्ञानिक नाम होता है साइकॉन या स्काइफा कोरोनेटा। यह एक स्पंज है जिसको पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। पोरीफेरा में ऐसे जीवधारी रखे जाते हैं जिनका शरीर जो है स्पंजी होता है, स्पंज की तरह होता है। इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो मुख की भांति काम करते हैं, मीन्स वाटर करंट इसमें प्रवेश करती है, उसको ऑस्टिया कहते हैं। और एक वाटर करंट जो होती है, बहुत सारी धाराएं जो वाटर करंट की होती हैं मिल करके एक नाल के माध्यम से बाहर निकलती हैं, तो एक बड़ा सा छिद्र होता है, अपर्चर होता है। उस लार्ज अपर्चर को ऑस्कुलम कहा जाता है, जो कि वर्क करता है वर्क एज अ अनस। यहाँ पर इसके पहले आपने ल्यूकोसिलिनिया के बारे में पढ़ा है, वो भी आपका पोरीफेरा संघ के अंतर्गत ही आने वाला प्राणी है। ये जलीय होते हैं, समुद्र में, नदियों में, झरनों में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं। ये किसी घोंघे, कछुए, पत्थर, लकड़ी आदि को अपना आधार बना लेते हैं। नेक्स्ट, जूलॉजिकल नेम ऑफ नाग इज नाजा नाजा। जिसको नाग कहते हैं, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा होता है। यह सबसे खतरनाक
सांप होता है। और इसके वर्ग की बात करें तो इनका वर्ग जो है सरीसृप होता है। और संघ की बात करें तो इनका संघ कॉर्डेटा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा सांप के पास रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसलिए इसे संघ कॉर्डेटा में रखा जाएगा और इसका जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम नाजा होता है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ हमिंग बर्ड इज ट्रायोचिलिडी एपोडिफॉर्म्स। हमिंग बर्ड जो कि सबसे छोटी पक्षी है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम ट्रायोचिलिडी एपोडिफॉर्म्स होता है। यह पक्षी वर्ग में रखा जाता है और इसके संघ की बात करें तो इसका संघ कॉर्डेटा ही होगा। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ पैरट इज पेस्चेकुला करामेरी। यहाँ पर तोते का जंतु वैज्ञानिक नाम पेस्चेकुला करामेरी दिया गया है। तोते की कई प्रजातियां हैं, उनमें से यह एक है। तोता का वर्ग जो है पक्षी आएगा। यह पुराने पेड़ों के पोखरों में जो है रहता है। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ ऑस्ट्रिच इज स्ट्रेथियो कैमिलस। यहाँ पर शुतुरमुर्ग का जंतु या प्राणी नाम जो है स्ट्रेथियो कैमिलस दिया गया है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला पक्षी है। यह उड़ने में सक्षम नहीं होता है और यह तेज़ दौड़ने वाला पक्षी होता है, इसीलिए इसके पैर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा वज़न को ले करके दौड़ सकता है, चल सकता है। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ क्रेन इज ग्राइडी ग्रीफॉर्म्स। यहाँ पर सारस जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, इसका जंतु या प्राणी वैज्ञानिक नाम ग्रेडी ग्रीफॉर्म्स होता है। और यह दिखने में जैसे आप बगुले को देखे होंगे उसी तरह का होता है, लेकिन बड़े साइज का होता है, जिसको सारस कहते हैं। यह हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी है, राजकीय पक्षी है। इसका जूलॉजिकल नेम क्या बताया गया है? ग्रेडी ग्रीफॉर्म्स। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ कोयल इज यूडाइनामस स्काइलोपैकस। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम, जो कोयल होती है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम यूडाइनामस स्काइलोपैकस होता है। कोयल की आपने आवाज़ सुनी होगी, कूं कूं करने की। यह अपनी ध्वनि, मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़ के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट जूलॉजिकल नेम ऑफ स्वान। स्वान का मीन्स हंस का जंतु वैज्ञानिक नाम सिक्नोस कोरोबा होता है। सिक्नोस कोरोबा, जिसको हम हंस कहते हैं, इसको साइंटिफिक भाषा में सिक्नोस कोरोबा कहा जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण नीर और क्षीर को पृथक करने के लिए किया जाता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल अनुभव बायोमटेरियल पॉइंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।
इस चैनल्स पर आपको प्रैक्टिकल्स की कितनी फ़ाइलें बनानी हैं, कौन सी फ़ाइल किस प्रकार से बनानी है, कितने प्रैक्टिकल करने हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिकल करने हैं, वो सारी चीज़ें इस पर बताई जाएंगी। इंटरमीडिएट बीएससी एग्ज़ाम जो आपका वाइबा होने वाला है, इसमें जो वाइबा वाइज के क्वेश्चन हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जूलॉजिकल नेम ऑफ आउल इज नॉक्चोर्नेलिस स्ट्रिगिफोर्स। यहाँ पर उल्लू का जंतु वैज्ञानिक नाम नॉक्चोर्नेलिस स्ट्रिगिफोर्स है। यह पेड़ या पुराने खंडहरों में, अपना पोखरों में जो पेड़ों के जो खोखर होते हैं उनमें यह रहता है और यह कीटों को या छोटे छोटे जंतुओं को अपना शिकार बनाता है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल नेम ऑफ कीवी इज, इस जंतु वैज्ञानिक नाम के अकॉर्डिंग कहा जाए तो कीवी का जंतु वैज्ञानिक नाम एप्टेक्स एप्ट्रीजिफॉर्म्स है। यहाँ पर आपने कीवी, कैसोवरी आदि पक्षियों का नाम सुना होगा। यह कीवी भी जो है एक जिस प्रकार से जैसे जो पक्षी या जो विलुप्ति की कगार पर होते हैं उनमें से यह एक है। तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम एप्टेक्स एप्ट्रीजिफॉर्म्स है। नेक्स्ट 51 नंबर पर दिया गया है, जूलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन इज, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए मनुष्य का, मीन्स मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम या प्राणी वैज्ञानिक नाम होता है क्या। तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो आप लोग जो है, यदि आपको आंसर पता होता है तब भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, अन्यथा हम अगले वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर यदि आपको जो है इसका आंसर नहीं पता है तो आप नो का कमेंट ज़रूर हमें ज़रूर करें। और यहाँ पर यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।